तो कहां पर थे हम? लास्ट क्लास में हम थे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे। हमने लास्ट क्लास में कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ टाइप्स और हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। जैसे आप मान लीजिए सबसे पहला जो हमने सीखा था उसको पहले देखते हैं। स्टार्ट कोलिनियर वेक्टर पूछ रहे बच्चे वापस। दोस्तों ये पिछली क्लास का टॉपिक था। आपको पिछली क्लास में कुछ डाउट है तो आप हमसे तुरंत पूछिए करिए। अभी नेक्स्ट क्लास में आप पीछे का पूछेंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे हम? ठीक है, आइए चलो मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं। एक वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट में, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर है 5 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट में। इसको बोल देते हैं ए वेक्टर। ये पहला वेक्टर है, इसका सिंबल हमने दिया ए वेक्टर। ये दूसरा वेक्टर है, इसका सिंबल दिया हमने बी वेक्टर। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। बताइए कैसे करेंगे, आंसर बताइएगा। अब बैठना वॉइस और वीडियो हमने कैमरा चेंज किया। कुछ बच्चों को वीडियो क्लियर नहीं था। स्नेहा बोल रही है वॉइस इज मोर क्लियर, वीडियो इज मोर क्लियर। लर्न हो रहा है क्या वंशु? आज थोड़ी सी हमने सेटिंग बदली है इसीलिए थोड़ा ऐसा हो रहा है। एक बार सेट हो जाएगा तो फिर सब क्लियर है। आइए वीडियो क्लियर है दोस्तों, चैट क्लियर है। हमको क्यूएनए में नहीं पूछना है। अभी भी कुछ बच्चे क्यूएनए में पूछ रहे हैं, चैट में रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, शाबाश। आइए अब पूरे फ्लो में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन वेक्टर्स को आप हमने सीखा था कैसे बनाना है। हमने सीखा था इन वेक्टर्स को आप ओरिजिन से बनाइए। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे रख सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ। क्यों? ना आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना आपका डायरेक्शन चेंज होगा, यानी वेक्टर सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस वेक्टर को उठा के ऐसे ओरिजिन से बनाइए।
ये हो गया आपका ए वेक्टर। फिर सेम बी के साथ करिए, बी को भी उठा के इससे ओरिजिन पे बनाएंगे, तो ये कैसे बनेगा, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब नॉर्थ ईस्ट हमने सीखा था, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री एंगल पे होता है, तो ये एंगल 45, तो ये वाला बताओ, सेम ही तो एंगल है 45 डिग्री, तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। वेरी गुड वैभव, सही बोल रहे हो। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या हो गया 45 डिग्री। करेक्ट। हम इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं कहीं भी। वेरी गुड, इसको ड्रैग करके आप ओरिजिन से बनाएंगे। नहीं वैभव, गलत बोल रहे हो। आइए अब आगे चलते हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या हो गया यहाँ पे 45 डिग्री। और देखिए एक चीज और बताना चाहते हैं, अभी ना हमने वेक्टर्स को कैसे बनाया है, एक ही पॉइंट से शुरू करके बनाया है, ए भी यहीं से और बी भी यहीं से, यानी सेम पॉइंट से स्टार्टिंग हुई। तो जिन वेक्टर्स की सेम पॉइंट से स्टार्टिंग होती है उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, यानी जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। तो ये लिख दीजिए, आपने क्या किया, इसको भी उठा के ओरिजिन से शुरू किया, इसको भी ड्रैग करके ओरिजिन से शुरू किया। क्लियर। तो पहले आप दोनों को ओरिजिन से शुरू करेंगे, यानी आपने इनको पहले को इनिशियल बनाया। को इनिशियल वेक्टर्स मतलब एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर की स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है। चलो, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमेशा कैसे निकालोगे आप, पहले दोनों को एक ही पॉइंट से शुरू करोगे, फिर उनके बीच में एंगल निकालोगे। एक और एग्जांपल करते हैं आइए। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, ये ए वेक्टर है, यहां से 30 डिग्री बना है, और ये बी वेक्टर है, यहां से 60 डिग्री बना है। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सॉल्व करिए, बताइए। फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। आइए, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 180 डिग्री, 150 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है 210 डिग्री, आंसर आ रहा है 150 डिग्री आ रहा है। आइए, तो चार ऑप्शन बन गए हमारे पास, ए 90 डिग्री, बी 150 डिग्री, सी 210 डिग्री बोल रहे हैं कुछ बच्चे, डी 180 डिग्री भी आया आंसर। और बताओ ऑप्शंस। 105 डिग्री भी आया आंसर। अरे भाई, इतने सारे आंसर। 135 डिग्री आया रूपांशु का, 240 डिग्री आया आंसर। आइए,
सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले आप इस वेक्टर को ड्रैग करके यहां पे लाएंगे, तो ये ए वेक्टर ऐसे बनेंगे ओरिजिन से शुरुआत करते हुए। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री। क्लियर? सेम अब आप क्या करिए, बी वेक्टर को उठाइए और यहां रखिए, तो बी वेक्टर को ड्रैग करेंगे ना, तो बी वेक्टर ओरिजिन पे ये आना चाहिए पॉइंट, टेल ओरिजिन पे आनी चाहिए, तो टेल ऐसे ड्रैग होके ऐसे आएगा। अब देखिए ये एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ पे 60 डिग्री। अब बताइए ए और बी के बीच में कितना एंगल है। अब हमारे पास सर दो ऑप्शंस हैं, हम ये वाला एंगल नापे यहां से चल के, या फिर ये वाला एंगल नापे यहां से चल। अगर हम ये वाला एंगल नापते हैं तो ये 30, ये 90 और ये वाला एंगल देखो कितना होगा, ये पूरा एंगल होगा 90 डिग्री। तो 90 में से 60 कट हुआ, कैंसिल हो गया, 60 कम हो गया, तो बचा कितना, 30 डिग्री। तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 30 प्लस 90 प्लस 30, यानी ये कितना हो गया, 150 डिग्री। अगर आप इधर से लेंगे ये वाला एंगल, तो ये होगा 210 डिग्री। तो कौन सा एंगल रिपोर्ट करते हैं, याद रखेंगे वेक्टर के बीच में एंगल सिर्फ छोटा वाला लेते हैं, स्मॉलर एंगल लेंगे हमेशा, ये लार्जर एंगल नहीं लेंगे, स्मॉलर एंगल लेंगे। यानी कितना हो गया स्मॉलर एंगल, 150 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। समझ आया दोस्तों? आइए आगे चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, अर्नव सही बोल रहा है एकदम। देखो दोस्तों, हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, लिखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is the smaller angle, is the smaller angle formed between them, is the smaller angle formed between them when vectors are joined, vectors are joined tail to tail। ये लिख लीजिए, angle between the vectors is the smaller angle formed when vectors are joined tail to tail, और हेड टू हेड भी चलता है। या तो आप हेड टू हेड बनाइए, दोनों के हेड ज्वाइन होने चाहिए, या फिर आप टेल टू टेल बनाइए। अभी हमने क्या सीखा, ओरिजिन से बनाना है यानी टेल टू टेल बनाना है, तो हम जनरली टेल टू टेल ही प्रेफर करेंगे हर बार, लेकिन आप हेड टू हेड भी कर सकते हैं। आइए एक और सवाल देता हूं मैं आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए,
ये एक वेक्टर है, यहां से 60 डिग्री बना रहा है, ये है ए वेक्टर। क्लियर है? ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, यहां से 60 डिग्री, ये हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है बी, और ए वर्टिकल से 60 बना रहा है। ए का एरो देखिए कैसा है और बी का एरो देखिए कैसा है। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, जल्दी आंसर बताओ। आइए देखते हैं। करेक्ट रिपॉन्चो, दे आर नॉट जॉइंट टेल टू टेल, मतलब आपको करना पड़ेगा खुद टेल टू टेल। कैसे करोगे? वेरी गुड, आ जाओ। कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। देखो ये बी वाला वेक्टर, ये तो पहले ही ओरिजिन से शुरू हो रहा था, ओरिजिन पे ही इसकी टेल है, तो बी को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये बी वेक्टर हो गया, यहां से 60 डिग्री। अब ए वेक्टर देखिए, ए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट का है? ए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट का है? आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, आप इसको ड्रैग करिए, इस तरीके से ड्रैग करिए ताकि टेल ओरिजिन पे आए, तो आप इसको नीचे खींच के बनाओगे, यानी ऐसे। ये हो गया आपका ए वेक्टर, ये ऐसे आ रहा था लेकिन आपने उसको ड्रैग कर दिया। अब देखो यहां से एंगल कितना था? 60 डिग्री, करेक्ट। ठीक है, अब ये वर्टिकल से बना रहा है, तो ये देखो वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये 60 तो ये भी 60। समझ आया? सिंपल है, आप सोच सकते हो ए वाई एक्सिस से 60 डिग्री बनाता है, तो जब आप उसको खींच के लाए तो वो भी 60 डिग्री बनाएगा वाई एक्सिस से। समझ आया ये? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वेक्टर नहीं है, इसको खींच के ओरिजिन से बनाएंगे ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये। हाँ रितेश, हेड टू हेड भी कर सकते हो, बट अपन क्लास में टेल टू टेल ही प्रेफर करेंगे। हाँ दिव्यांशु, डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, टेल टू टेल ज्वाइन करना जरूरी है। आ जाओ, अब हमको देखो ये पूरा एंगल कितना होता है एक्स और वाई के बीच में? 90। 90 में से 60 माइनस करो तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में कितना हो गया ये एंगल पूरा? देखो मेजर करो, 60 प्लस 30, ये हो गया पूरा 90 डिग्री इज द आंसर। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप कैसे मेजर करोगे? 90 डिग्री इस केस में। क्लियर हुआ सबको? एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए। करना है एक और सवाल, एक और सवाल करने लास्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये 37 डिग्री, क्लियर?
ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये वाला एंगल है कितना है बताओ, ये ले लेते हैं हम 30 डिग्री। तो ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बताइए। अन्य जैसा सिखा रहे हैं पहले वो तो सीखो। शशांक गलत है आपका आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो आप इनको ड्रैग करके ओरिजिन से बनाना सीखिए। ये ओरिजिन देखो, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा वेक्टर, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में नहीं, इसको एक्सटेंड करोगे ऐसे ड्रैग करना पड़ेगा, तो ए वेक्टर ऐसे चले जाएगा। और देखो ये y एक्सिस से 37 बना रहा है, यानी यहां भी ये y एक्सिस से 37 डिग्री बनाएगा। क्लियर? ये देखो ये ऐसा वेक्टर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये ड्रैग होके इधर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखो कैसे, ये हो गया ऐसे बी वेक्टर। देखो ये x एक्सिस से 30 डिग्री बना है, यानी ये हो गया 30 डिग्री। अब मेजर करते हैं कौन सा छोटा वाला एंगल है। देखो ये 37, ये 90, ये 30, तो ये पूरा एंगल गिनिए, ये पूरा एंगल कितना होगा, 90 प्लस 30 प्लस 37 कितना हो जाएगा, ये 157 डिग्री। ये आंसर है हमारा। ये एंगल दोस्तों बड़ा हो जाएगा, तो वो वाला नहीं लेना, हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है। तो ये हो जाएगा 157 डिग्री। देखो हमने टेल टू टेल बनाना सीखा। अगर आप देखो तो ये पहले से हेड टू हेड कनेक्टेड है, आप चाहो तो इसी पोजीशन से निकाल सकते हो, लेकिन आप इसको बनाना सीखिए, क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत यूज करेंगे हम। इसको बनाना सीखिए। आइए नेक्स्ट, एक बार फिर से मान लीजिए एंगल दिया आपको 20 डिग्री, तो ये कोई भी वेक्टर है, तो इसको आप पहले करोगे क्या, हमेशा इसको आप पहले ड्रैग करके ओरिजिन से बनाइए। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा वेक्टर, और y एक्सिस से 20 बना रहा है, तो यहां भी y एक्सिस से 20 बनाएगा। करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बताओ मेरे को, दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, एंगल बिटवीन बताओ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जीरो, बिल्कुल सही है। आप जब ओरिजिन से बनाएंगे तो ए को भी ऐसे बनाएंगे, और बी जब बनाएंगे तो बी ऐसा बनेगा, तो दोनों वेक्टर अलोंग सेम ही लाइन है। ठीक है, तो 0 डिग्री, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है, यानी 0 डिग्री है। और अगर एंटी पैरेलल है तो ए इधर और बी वेक्टर इधर, इन दोनों के बीच में एंगल बताइए। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे करोगे, ये ए वेक्टर और बी बनाओगे तो ऐसा बनेगा, तो इनके बीच में एंगल ये हो गया 180 डिग्री। तो लिख लीजिए एंगल बिटवीन पैरेलल वेक्टर्स इज 0 डिग्री, अच्छे से लिखिए नोट्स कॉपी में। और एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री, बहुत अच्छे से लिखिए कॉपी में।
आइए प्रथम छोटा वाला एंगल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट अब अगला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? जवाब दीजिए इसका। करेक्ट, सही जवाब दे रहे बच्चे। मैक्सिमम पॉसिबल 180 डिग्री है। इससे ज्यादा एंगल हो ही नहीं सकता दो वेक्टर के बीच में। ये ए, ये बी, आप बी को थोड़ा और खिसकाओ और टर्न करो तो बी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला एंगल थोड़ी ना नापोगे, आपको ये वाला एंगल नापोगे तो ये 180 से छोटा होगा। तो यानी ज्यादा से ज्यादा कितना पॉसिबल है? 180 डिग्री। यानी ऑप्शन जो आप लिख रहे थे, बच्चे बोल रहे थे 210 240, वो तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मैक्सिमम एंगल 180 डिग्री ही हो सकता है बस। लिख दीजिए मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज 180 डिग्री। आइए, किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम सीख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक नंबर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी बच्चे Q&A में भेज रहे हैं, चैट में लिखिए दोस्तों, Q&A में मत लिखिए। चलो मैं वेक्टर दे रहा हूं आपको F1, ये है 5 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाएंगे हम ऐसे, 5 लेंथ का फोर्स है, इसकी लेंथ रिप्रेजेंट करेगी 5 न्यूटन को और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ईस्ट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ड्रॉ 2F1, 2F1 को ड्रॉ करिए, तो F1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी ये फोर्स डबल हो गया, यानी 5 और 5 10 हो गया, यानी 5 इंटू 2, ये ऐसा हो जाएगा। जो एरो की लेंथ है वो डबल हो जाएगी, एरो की लेंथ डबल हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड डबल हो गया। और डायरेक्शन क्या रहेगा? डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, रहेगा 10 न्यूटन इन ईस्ट। बनाइए जल्दी। तो 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब मैग्नीट्यूड डबल हो जाना बट डायरेक्शन रिमेन्स सेम। आगे चलते हैं। 5F1 बताइए, 5F1 तो 5 गुना 5 टाइम्स हो गया, तो जो एरो है वो मैग्नीट्यूड उसका 25 हो गया। और आप बोलेंगे कैसे? 25 न्यूटन इन ईस्ट। तो लिख दीजिए 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब मैग्नीट्यूड बिकम्स 5 टाइम्स, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी एक वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है बट डायरेक्शन सेम रहता है। अभी क्लियर है दोस्तों? वॉइस वीडियो ब्लर हो रहा है क्या?
ऋषिका वॉइस क्लियर नहीं है क्या? पढ़ेंगे स्नेहा, पढ़ेंगे। आ जाओ। अब हम आगे सीख रहे हैं। ये हमने सीखा 5 से मल्टीप्लाई करना, मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो गया, डायरेक्शन सेम रहा। अब नेक्स्ट देखो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं -2f1 बताइए। -2 से मल्टीप्लाई किया है। देखो समझना, दो हिस्से, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। क्योंकि आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाना, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। और 2 है तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा क्या? मैग्नीट्यूड डबल यानी 10 न्यूटन, और डायरेक्शन अपोजिट इन वेस्ट, तो ये मिलेगा आपको। यानी बनाओगे कैसे? ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स इन वेस्ट, ये लिख दीजिए। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड उतने गुना हो जाता है, और नेगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। देखिए ये चीज, वेरी गुड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या बोलेंगे? कुछ बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं -10। नहीं, इसका मैग्नीट्यूड मतलब एरो की लेंथ, और एरो की लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मैग्नीट्यूड आप हमेशा पॉजिटिव ही बताओगे, यानी +10। नेगेटिव तो डायरेक्शन को बता रहा है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव बताएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटिंग लेंथ, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बच्चे काफी जानना चाहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, चैट में बहुत बच्चे पूछ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाओ, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ाओ। आ जाओ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं। इस पर नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन कभी नहीं बदलेगा। आइए आगे तो समझ ही गए बात। एडिशन ऑफ वेक्टर्स चालू करने से पहले मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ठीक है? ये सवाल अभी आपको लगेगा कि कहां से आ गया, बट आगे जाके आपको ये बहुत लिंक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स से। चलो, क्या आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने आता है? याद है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? 9th क्लास में पढ़ा था आपने। क्या होता था डिस्टेंस और क्या होता था डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट होता था शॉर्टेस्ट पाथ या फिर लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स चालू करने से पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखेंगे आज। अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए तो आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स बहुत अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। चलो, एक कैरेक्टर चाहिए हमको, एक बच्चा चाहिए। कौन सा बच्चे बताए, किस बच्चे का नाम लें? अक्षर, वॉइस क्लियर नहीं है क्या? आइए शुरू करते हैं। आई थिंक अब क्लियर होगी वॉइस।
आज हमने एक्चुअली सेटिंग थोड़ी सी चेंज की है, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। ओके ओके, अब क्लियर होगी वॉइस आई थिंक। नहीं, वीडियो तो क्लियर है दोस्त। देखिए जिसका वीडियो ब्लर आ रहा है वो अपना नेट कनेक्शन सेट कीजिएगा। आगे चल रहे हैं। एक बच्चा है, उसको हमने पहले 3 मीटर ईस्ट में चलाया, फिर 4 मीटर नॉर्थ में चलाया। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। सॉल्व करिए, डायरेक्शन के साथ बताइएगा। डायरेक्शन के साथ बताइए दोस्तों। वेरी गुड, काफी बच्चों को आता है डिस्प्लेसमेंट निकालना। नहीं, साउथ वेस्ट कौन बोल रहा है? अरे आ जाओ, तो देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो एक बच्चा शुरू हुआ चलना, पहले वो 3 मीटर ईस्ट चला, फिर वो 4 मीटर नॉर्थ चला। हम एक बार एक्सेस बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखिए इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये इनिशियल पॉइंट है आपका, और फाइनल पॉइंट कौन सा है? ये वाला आपका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से फाइनल यानी ऐसा, ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए बच्चा शुरू यहां से हुआ और उधर चला गया, यानी ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है। डायरेक्शन देखो, बच्चे नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, क्या मैं इसको नॉर्थ ईस्ट बोल सकता हूँ? हमने पहली क्लास में लिखा है नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 45 डिग्री पर बोलेंगे। क्या ये 45 डिग्री है? नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकता। तो क्या बोलेंगे? आ जाओ, पहले हम मैग्नीट्यूड लिखना सीखते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से? तो डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर सॉल्व करके आ गई 25, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया 5 मीटर। डायरेक्शन बताओ। वेरी गुड, सीधे बच्चे बोलना, शाबाश शाबाश। देखो दोस्तों, ये तो पढ़ा हुआ ट्रायंगल है, 3 4 5 3 4 5। इसमें 4 के सामने वाला एंगल कितना होता था? 4 के सामने वाला 53 डिग्री। भाई बच्चे भूल गए? अभी तो पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री। तो 4 के सामने वाला होता था 53 डिग्री, 3 के सामने वाला होता था 37 डिग्री, ये वाला है 53 डिग्री। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मिला हमको? डिस्प्लेसमेंट हमको ऐसा मिला 5 मीटर 53 डिग्री पर। क्लियर है? तो इसको लिखेंगे कैसे? 5 मीटर इन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ई। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का पूरा डिस्क्रिप्शन। 5 मीटर इन 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट नहीं बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट सिर्फ 45 डिग्री 45 डिग्री पर बोलते हैं।
आगे दोस्तों समझ में, डिस्प्लेसमेंट आपको आता ही होगा निकालने। बस हम एक बार डायरेक्शन पे चर्चा करते हैं। चलिए अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। ये सवाल आप पूरी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सवाल को करने से पहले उसका एक छोटा पार्ट, आइए आपको दिया है एक ट्रायंगल है, ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री, ये दूरी आपको दी है 20√2, यानी एक ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज बताए, क्या आप बेस और परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं? निकालिए। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज गिवन है, एंगल गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस पूछा जा रहा है। वेरी गुड, कई बच्चों का आ गया। हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। ऐसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 20√2। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो sin 45 is 1/√2 equal to p upon 20√2। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p आ जाएगा 20√2 अपॉन √2 से √2 क्या, तो परपेंडिकुलर आ गया 20, और बेस के लिए आप cos थीटा यूज कीजिए। cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है? बच्चों अभी वॉइस आ रही है क्या? वीडियो क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड। आज स्टार्टिंग से ही कुछ लफड़ा था क्लास में। आज स्टार्ट होने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि हमने आज सेटअप चेंज किया था। तो बस हम ये सवाल करेंगे। हेलो, ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर आपकी केमिस्ट्री क्लास चालू होगी। आइए, तो हम सीख रहे थे इस ट्रायंगल का बेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो cos 45 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू होगी 1/√2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको बेस मिलेगा 20√2 अपॉन √2, ये कैंसिल, यानी बेस आपको मिला 20। अब सर आपने ये पढ़ाया क्यों, आइए देखते हैं। आइए, अब आपको एक स्टूडेंट का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये पहले 50 मीटर ईस्ट ट्रेवल करता है, और फिर आफ्टर दैट 20√2 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट में ट्रेवल करता है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट है जो 50 मीटर ईस्ट चलता है, उसके बाद 20√2 मीटर नॉर्थ ईस्ट चलता है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। आप लोगों का होमवर्क है दोस्तों ये।
ठीक है, होमवर्क है आप लोगों का 50 मीटर ईस्ट चलता है पहले बच्चा, फिर 20 √2 मीटर नॉर्थ ईस्ट चलता है। फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। तनीषा का क्या आंसर? डायरेक्शन के साथ बताना है, क्लियर है, डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अभी आप थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। आप क्लास लेक्चर छोड़ के बाहर मत जाइएगा। 2-3 मिनट्स में आपका केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।